भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। भगवान तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। नागों ने डेरा डाला है, सांपों ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। मैं जल चढ़ाने आई हूँ और दूध भी साथ में लाई हूँ। वहाँ तेरी जटा से ओ भोले गंगा की धारा बहती है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। आप सभी को नागपंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा घर परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए सावन के महीने को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, जो भी भक्त सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर पूरे वर्ष भगवान शिव की विशेष कृपा भी बनी रहती है। सावन के महीने में ही नाग पंचमी भी पड़ती है। इस दिन नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का या सर्पदंश का भय भी नहीं रहता। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार साल 2024 में नाग पंचमी 8 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आज के दिन नाग देवताओं की पूजा करके नाग देवताओं को कच्चा दूध अर्पित करने के बाद सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ नाग देवताओं की कथा का श्रवण भी करना चाहिए और यदि हो सके तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को नागपंचमी पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का रसपान आपको कराएंगे, इसलिए आप सभी कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। नागपंचमी के दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ जिस भी घर में किया जाता है उस घर के हर सदस्य की रक्षा नाग देवता करते हैं। तो कथाओं का श्रवण कराने से पहले आप सभी को नवनाग स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनाते हैं। श्री नवनाग स्तोत्र सर्पदोष, काल सर्पदोष, नाग दोष और मांगल्य दोष को शांत करता है। देवी नागेश्वरी, जिन्हें नागा देवी, नागाथाई, नागम्मा और नागा अम्मन के नाम से भी जाना जाता है, नाग देवी हैं। नवनाग स्तोत्र एक दिव्य मंत्र है जो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जो कि इस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से पाठ या श्रवण करता है। नवनाग स्तोत्र का जप सभी प्रकार के बुरे प्रभावों, शाप, मंत्र और काले जादू से बचने के साथ साथ उन्हें नकारने के लिए भी किया जाता है। श्री नवनाग स्तोत्रम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मनम सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अनंत वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक ये नाग देवता के प्रमुख 9 नाम माने गए हैं। महाभारत के आदि पर्वों में नागों के बारे में बताया गया है। उस समय एक महर्षि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम था कद्रु। कद्रु और कश्यप ऋषि की संतान के रूप में नागों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी विनिता। गरुड़ विनिता के पुत्र हैं। बाद में गरुड़ श्री भगवान विष्णु के वाहन बने थे। कद्रु विनिता से ईर्ष्या करती थी और किसी तरह उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। विनिता को शर्त लगाने की बुरी आदत थी। उस बात का लाभ उठाते हुए एक बार कद्रु ने विनिता से शर्त लगाई कि उच्च श्रवा घोड़ा सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विनिता का कहना था कि उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। वास्तव में उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद ही थी। कद्रु ने विनिता को हराने के लिए अपने नागपुत्रों से कहा कि वे सभी अपना आकार बालों की तरह करके उस घोड़े की पूंछ पर चिपक जाएं। ऐसा करने से विनिता को दूर से घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी
और वह शर्त हार जाएगी। लेकिन कद्रू की बात मानने से कुछ नागों ने मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने ही पुत्रों को यज्ञ में भस्म होने का शाप दे डाला। शाप से डरकर सभी नागपुत्र उच्चश्रवा घोड़े की पूंछ पर चिपक गए। जब विनिता ने उस घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ उसे काली दिखाई दे रही थी। विनिता ने अपनी हार मान ली और कद्रू ने अपनी ही बहन को दासी बना लिया। उसके बाद गरुड़ का जन्म हुआ और उन्हें पता चला कि उनकी माता क्यों अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनी हुई है। तब उन्होंने कद्रू से कहा कि आप मेरी माता को किस तरह आज़ाद कर सकती हैं? मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ को दासता से मुक्ति मिल जाए? उस समय सभी नागों ने कहा कि तुम हमें अमृत कलश ला कर दो, इसके बाद तुम्हारी माता को हम स्वतंत्र कर देंगे। कद्रू की और नागों की बात पूरी करने के लिए गरुड़ अमृत कलश लेकर आए और अपनी माता विनिता को दासता से मुक्ति दिला दी। नागपंचमी की प्रमुख कथाओं में से पहली कथा के अनुसार एक बार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी और जिठानियां उसे बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी बहुत रोती थी। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? तब वह अपने पति से कहती कि सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए रहते हैं। पति ने समझाते हुए कहा कि दुनिया बोलती है तो बोलने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता ना, तू बस मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देने लगता तो वह रोने लगती थी। इसी प्रकार एक दिन नाग पंचमी की तिथि पड़ी। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनते ही वह तो हड़बड़ाकर उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 महीने के बाद बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। नागपंचमी की एक और कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। तब नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के क्रोध से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया और उन्होंने सावन शुक्ल की पंचमी तिथि वाले दिन नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी तिथि को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग और उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। पंचमी तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी के नाग बनाकर उनको चौकी पर स्थापित करके फिर पूजा की जाती है।
कुछ लोग मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाते हैं और उस पर दूध का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हल्दी, रोली, अक्षत, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा का वचन लेती हैं, और इस दिन नाग को दूध चढ़ाने से अपार पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। महिलाएं नाग को अपना भाई क्यों मानती हैं, इस बारे में भी कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी अचानक वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तब तक तुम यहाँ से मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा उसने किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब वह सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब वह कहने लगी, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को घर भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में छोटी बहू को बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर वहाँ पर उसकी खूब आवभगत हुई। रहते रहते जब कई दिन बीत गए तो एक दिन उस सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माँ बड़ी क्रोधित हुई, लेकिन सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर सम्मान सहित उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू फिर कहने लगी, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। अब सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से कहने लगी, हे महाराज, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो हार उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। उधर राजमहल में जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
ये सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा अब न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से कहा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजन, मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का वह हार हो गया। ये देखकर अब तो राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। फिर उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। अब छोटी बहू अपना वह हार और हीरे मोती मुद्राएं आदि लेकर प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को भड़काया और उसे सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताओ, ये धन तुम्हें कौन देता है। तब छोटी बहू अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं और इस कथा का श्रवण करती हैं। हे नाग देवता, जैसे आपने सेठ की बहू को पीहर दिखाया वैसा सबको दिखाना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को दिखाना। इन कथाओं के पश्चात विनायक जी की कहानी को अवश्य सुना जाता है। कहानी के अनुसार एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे जो सुबह उठकर गंगा स्नान करके वापस आकर विनायक जी की पूजा करते थे। ये सब उनकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिससे वह रोज गुस्सा होती और कहती कि आप सबसे पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर में झाड़ू बुहार कैसे करूं। ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनते थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान करने गए थे तो पीछे से उनकी पत्नी ने विनायक जी की मूर्ति को छुपा दिया। वापस आकर ब्राह्मण देवता ने पूछा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता। अब ब्राह्मण देवता ने मारे दुख के खाना नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत मनाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण देवता नहीं माने और रोने लग गए। उन दोनों को रोते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। अब तो ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वह मूर्ति दिखाकर ब्राह्मण से कहने लगी, देखो ये रही मूर्ति। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने विनायक जी की पूजा की। तब वह मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो। ब्राह्मण देवता बोले, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वो सब मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण देवता को सारे सुखों का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता अब मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगे। उनकी पत्नी इतना धन मिलने से खुश हुई और उसे भी अब विश्वास और श्रद्धा हो गई। फिर उसने ब्राह्मण से बोलकर मूर्ति अपने घर में विराजमान करवाई और वह खूब श्रद्धा से प्रेम पूर्वक विनायक जी की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उन ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया वैसा सबको देना। कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए, विनायक जी महाराज की जय, नागों के देवता की जय। ये थी आज की कथाएं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।